साथ अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक के इस्तीफे से झारखंड की सियासत में बड़ी हलचल पैदा हो चुकी है। इसी साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। विपक्षी दल बीजेपी ने विधायक के इस्तीफे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की 7वीं बार समन से उपजी परिस्थितियों से जोड़ा है। सत्तारूढ़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद ने अचानक इस्तीफा दे दिया तो भाजपा ने कहा है कि गांडेय सीट से विधायक से खुद इस्तीफा नहीं दिया गया है, बल्कि उनसे जबरन रिजाइन दिलवाया गया है ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को वहां से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सके। इसके बाद ईडी के समन और झारखंड में सीएम के इस्तीफे और प्लान बी के तहत कल्पना सोरेन को सीएम बनाने जैसे सियासी अटकलों का बाजार अब गर्म हो चुका है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम शील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, जिस तरीके से झारखंड के सियासी पारे में अब उलटफेर देखने को मिल रही है, लगातार कहा जा रहा है इस्तीफे का दौर भी शुरू हो चुका है और एक ही सीट से जब दो प्रत्याशी लड़ने के लिए उत्सुक होते हैं तो वो सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो जाती है। और क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो क्या फेरबदल अब झारखंड में देखने को मिल रहा है? देखिए निशी, ये जो पूरा मामला है ये तब तूल पकड़ा जब गिरिडीह के गांडे विधानसभा सीट से सरफराज अहमद जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। अब बीजेपी इस तरीके से हमलावर है कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत सोरेन के बारे में आपको बता दूं 6 बार का समन ईडी का जा चुका है हेमंत सोरेन के पास पर वो एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। अब भाजपा ये आरोप लगा रही है कि जो उनकी पत्नी है कल्पना सोरेन उनके लिए ये सीट खाली किया गया है और अब झारखंड में भी बिहार मॉडल काम करने जा रहा है, क्योंकि अब ईडी का अल्टीमेटम हेमंत सोरेन पर अब ईडी ने अल्टीमेटम दे दिया है। अब ईडी का साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द आप पेश हों और उनकी जेएमएम की सूत्रों के अगर हम माने तो कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि 3 जनवरी को यानी कल विधायक दल की जेएमएम की बैठक होनी है। अब उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। कयास ये लगाए जा रहे हैं, जेएमएम के सूत्र ये कह रहे हैं कि जो जेएमएम की बैठक होनी है उसमें कल्पना सोरेन की नाम पर सहमति बन सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी 2025 के शुरुआती महीनों में जनवरी फरवरी में वहां पर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और बीजेपी लगातार हमलावर है और जो हेमंत सोरेन है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सरफराज अहमद ने अचानक इस्तीफा दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनसे इस्तीफा दिलाया गया है। ये दोनों बातों में अंतर साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कल्पना सोरेन अब उसी सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं। तो क्या ये इस्तीफा दिलाया गया है या फिर खुद से इस्तीफा दिया गया है? देखिए, पहले तो निश्चय आपको ये समझना होगा कि कल्पना अभी पुष्टि नहीं हुई कि कल्पना सोरेन ही लड़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी भाजपा आरोप लगा रही है, सरफराज अहमद ने वहां पर इस्तीफा दिया है। जब उनसे पूछा जाता है आधिकारिक रूप से कि क्या आपको मतलब क्यों आपने इस्तीफा दिया, तो उन्होंने बताया कि ये मेरा निजी कारण है। वहीं बीजेपी आरोप लगाती है कि ये जो है दबाव से उनका इस्तीफा मांगा गया है और अपनी जो जिस तरीके से बिहार में राबड़ी मॉडल हुआ था, जैसे लालू यादव को जब जेल जाना पड़ा था नौकरी के बदले, जो घोटाले मामला था, चारा घोटाला वाला मामला था, तो उस समय राबड़ी देवी को बना दिया गया था मुख्यमंत्री। तो वही अब बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि अब हेमंत सोरेन भी यही तरकीब अपनाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन पर ईडी का शिकंजा दिन पर दिन कसते जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत गहरा है कि क्या कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी। क्योंकि आपको याद होगा ईडी 6 बार समन भेज चुकी है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार समन भेज चुकी है। अब ईडी का अल्टीमेटम आया है। ईडी का कहना है कि आप एमपी एमएलए कोर्ट में जाकर आप अपना बयान दर्ज कराएं और जल्द से जल्द आप ईडी के समक्ष पेश हों। तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल भरा समय हेमंत सोरेन के लिए भी है और जेएमएम पार्टी के लिए भी है। जेएमएम की बैठक, जेएमएम की विधायक दल की बैठक कल 6:30 बजे होनी है। उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, उसमें क्या फैसला लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अब सवाल ये है कि जो ये हेमंत सोरेन हैं, उस सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है हेमंत सोरेन को, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि जो उनके ऊपर जो मामला चल रहा है कोयला आवंटन का, उस पर वो पेश नहीं हो रहे हैं। तो ये एक मामला काफी बड़ा बन जाता है।
ठीक है ओम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।